मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में चल रहा है। एक तरफ शिया ताकत ईरान है तो दूसरी तरफ सुन्नी ताकत सऊदी अरब है और बीच में इजराइल और अमेरिका का खेल चल रहा है। युद्ध और भड़काया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ युद्ध है या फिर पर्दे के पीछे चल रही एक और खतरनाक साजिश है। क्या सऊदी अरब इजराइल के साथ मिलकर ईरान को धोखा दे रहा है, ईरान को खत्म करना चाहता है? क्या मुस्लिम उम्मा के नाम पर सबसे बड़ा धोखा दिया जा रहा है? और क्या नेतन्याहू और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कुछ खिचड़ी पक चुकी है? एक गठजोड़ है जो पूरे मिडिल ईस्ट को का जो नक्शा है वो बदल देगा, जो कि आग से खेल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे किस करवट ये युद्ध जाता है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अंकित है। अंकित, क्या मोहम्मद बिन सलमान, नेतन्याहू और अभी तक इनका नाम नहीं आया था बीच में युद्ध में, लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की ये जो तिकड़ी है, जो ईरान को खत्म करना चाहती है। ईरान जो मिडिल ईस्ट का सरताज कहा जाता था, उसको खत्म करने की क्या साजिश हो रही है क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज मिडिल ईस्ट आप देखेंगे तो सारे के सारे मुस्लिम देश ही हैं। और आप ये देखिए कि यहाँ पर लड़ाई शिया सुन्नी की नहीं है, यहाँ पर लड़ाई है अपने आप को खलीफा साबित करने की। हमने ये सुना कि इस्लामी ब्रदरहुड है, इस्लामी नाटो बनेगा, ये सब एक चाल थी। वास्तविकता जो है, और मोहम्मद बिन सलमान अपने आप को बनाना चाहते हैं मिडिल ईस्ट का खलीफा, और इसीलिए ये पीछे से बैठकर ये रणनीति चल रही है और ईरान को खत्म किया जा रहा है। और ये जग जाहिर दुश्मनी है और आज की दुश्मनी नहीं है, बहुत पुरानी, सदियों पुरानी दुश्मनी है शिया सुन्नी की। और उसी का ये नतीजा है कि आज पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। और सऊदी अरब जो अपने आप को कहता है कि इस्लाम का रक्षक मैं हूं, है ना। लेकिन मुझे ये बताइए, हाल फिलहाल चीन ने दोस्ती भी कराई थी दोनों देशों में और बैठ के मीटिंग्स भी हुई थी कि हम नेटो बनाएंगे, मुस्लिम नेटो, हमारे पर किसी भी देश पर अगर हमला होता है। लेकिन ये जो पूरा रायता फैला दिया इजराइल और अमेरिका ने, और अब उसमें सऊदी अरब को भी मिला लिया। ईरान को अगर खत्म करेंगे तो एक मुस्लिम कंट्री खत्म होगा। आप शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम भी होते हैं हम लोग, लेकिन एक मुस्लिम पूरी, अगर मुस्लिम का ही तो खून बहेगा, शिया भी एक मुस्लिम का ही तो खून बहेगा। ये तो सोचना चाहिए मोहम्मद बिन सलमान की अगर आपको सरताज बनना है तो ये रास्ता क्यों अपनाया कि आप पूरे एक देश, एक कौम को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही। और ईरान एक शिया इस्लामिक ताकत है, सऊदी अरब सुन्नी दुनिया का सबसे बड़ा नेता है, और दोनों ही दुश्मनी कोई आज की नहीं है, दशकों पुरानी है, खून से लिखी हुई है। लेकिन कुछ वक्त पहले चीन ने मध्यस्थता की और दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरने भी लगे थे। तो फिर अचानक ये तनाव क्यों हुआ? अचानक इसकी वजह क्या है? इजराइल और अमेरिका के हमले क्यों हुए? ईरान के विदेश मंत्री अरागची का सीधा सीधा आरोप है कि खाड़ी के कुछ देश अमेरिका को उकसा रहे हैं, ईरानी नागरिकों की हत्या करवा रहे हैं। उनका इशारा किसके तरफ था पता है? सऊदी अरब की तरफ, मोहम्मद बिन सलमान की तरफ। यही वजह है कि दुबई और उसके सऊदी अरब के जो बाकी शहरों पर अटैक किए जा रहे हैं। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जो वास्तविकता है, जैसे कि आपने खुद कह दिया कि ये जो लड़ाई है शिया सुन्नी की, ये खून से रची बसी है ना, खून से सींची गई है, खून से पाली गई है। तो आप मौका जब मिलता है, किसी को दिखता है कि दुश्मन कमजोर है, तो दुश्मन को दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। और आज वही चीज हमें देखने को मिल रही है मिडिल ईस्ट में। और सऊदी को ये मौका मिल गया है और सऊदी को पता है कि अगर अब मैं नहीं कर पाया तो मैं चाहे, अब आप देखिए कि दुनिया में जितने भी मुस्लिम जनता है वो सब ईरान के साथ है, ईरान के सपोर्ट में खड़ी है। लेकिन आप ये देखिए कितने मुस्लिम शासक, जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं, उनके नेता, उनकी राजनीतिक रिजीम किसके साथ है? पूरी की पूरी राजनीतिक रिजीम आप देखिए किसके साथ है? अमेरिका के पीछे खड़ी है। अमेरिका जो कह रहा है वो कर रहे हैं ये लोग। तो ये बता रहा है कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ
ईरान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मिडिल ईस्ट की है। और मिडिल ईस्ट में लड़ाई किस बात की है? धार्मिक खलीफा बनने की। कौन चलाएगा मिडिल ईस्ट को वास्तविक तौर पर? आप भी देखते हैं कि मिडिल ईस्ट के एक ताकत के तौर पर हम देखते थे ईरान को। ईरान, और देखिए ना, सब कुछ खत्म हो रहा है ईरान का, लेकिन पूरी ताकत के साथ ईरान डटा हुआ है, लड़ रहा है और बराबर ये तो काबिल तारीफ है। पिछले 2 हफ्ते से ज्यादा का वॉर हो चुका है जी। और उसके बाद भी सरेंडर, बड़े बड़े नेताओं को मौत के घाट उतार दिया अमेरिका ने। खामनेई से लेकर के कल भी एक बड़े नेता की हत्या कर दी गई है। और लगा जो इस पूरे वॉर को जो कंट्रोल कर रहे थे उस नेता की भी हत्या, इंटेलिजेंस मिनिस्टर की भी हत्या कर दी गई है। तो इतने नेताओं की हत्या हो जाना, बड़े बड़े कमांडर्स की हत्या हो जाना, उसके बावजूद हमले हो रहे हैं। प्रोटेक्ट भी कर रहा है ईरान अपने आप को, और हमले भी हो रहे हैं। बाकी पड़ोसी मुल्कों पे भी हमले कर रहा है और इजराइल को भी टारगेट उसी अंदाज में कर रहा है। ये तो बिल्कुल पूरी दुनिया कह रही है कि ईरान जिस तरीके से लड़ रहा है, अकेला जो लड़ रहा है वो काबिल तारीफ है। लेकिन जिस तरीके से सऊदी अरब जो बीच में आया है और खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है, और इसमें कहीं ऐसा ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप दोनों को ही धोखा दे दें। ईरान के साथ जो हो रहा है, कहीं सऊदी अरब के साथ भी कुछ ऐसा धोखा ना दे दें। सऊदी को धोखा नहीं दे सकते सऊदी, क्योंकि सऊदी के ऊपर उनका पूरा पेट्रो डॉलर टिका हुआ है। आप ये देखिए कि उनकी पेट्रो डॉलर को सबसे पहले अगर मिडिल ईस्ट में किसने स्वीकारा, सबसे पहले स्वीकारने का काम सऊदी ने किया। और आप भी जानते हैं कि पेट्रो डॉलर का डोमिनेंस कितना बड़ा है, और वो किसी भी हालत में नहीं चाहते कि उनकी करेंसी, इंटरनेशनल करेंसी का तमगा खो दे। अगर आप ये सोचिए कि अगर इंटरनेशनल करेंसी का तमगा आपके कंधे से उतार लिया जाता है तो आपकी हैसियत क्या रह जाएगी पूरे विश्व में? पहली बात तो हटने ही नहीं देगा ना। तो वही चीज है, इतिहास है ये जी, इतिहास है। जब भी डॉलर को कमजोर हुआ है उस देश को खत्म कर दिया अमेरिका ने। वेनेजुएला उसका उदाहरण है, इराक उसका उदाहरण है। आज ईरान के ऊपर जो टैरिफ लगा रहा है कि भारत, चीन, रूस ये अपने ही करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो टारगेट पर डोनाल्ड ट्रंप लेना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितना मजबूत है उसमें मेहनत भी नहीं करनी। अगर आपको ट्रेड कर रहा है, सीधा फायदा अमेरिका को होना है उससे, और वही पैसे का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में होगा, डॉलर का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में होगा। तो अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप से निजी बातचीत में कहा कि ईरान पर हमले जारी रखें, यानी सामने से शांति की बात कर रहा है और पीछे से युद्ध की बात कर रहा है, और आग में घी डालने का काम कर रहा है। क्या ये दोहरा खेल चल रहा है? और अगर ये सच है तो क्या सऊदी अरब इजराइल के साथ खड़ा है? क्योंकि नेतन्याहू और एमबीएस के रिश्ते जो मोहम्मद बिन सलमान के किसी से छिपे नहीं हैं। मोसाद के पूर्व प्रमुखों की मुलाकात, गुप्त कूटनीति, और अब ये युद्ध, क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर सुनियोजित रणनीति का एक हिस्सा है? ये जो पूरा हमला है ये सुनियोजित, ये परमाणु बम से काफी आगे निकल चुका है। देखिए, जब भी कोई देश युद्ध में उतरता है, और आप भी जानते हैं कि ईरान कोई छोटी मोटी ताकत है नहीं, और उसके खिलाफ अगर अमेरिका और इजराइल युद्ध में उतरे हैं तो बिना प्लानिंग के तो नहीं उतरे होंगे। और जहां तक बात है सऊदी अरब की, सऊदी अरब ने अभी तक, अगर कहता है वो अपने आप को कि हाँ हम इस्लाम के रक्षक हैं, एक भी, हम जानते कि सऊदी के पास एक सेना, बहुत बड़ी सेना है, क्या अपनी सेना का 1% भी ईरान में भेजा? कुछ नहीं भेजा। आप देखिए, हम भारत सरकार वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचा रही है, क्या सऊदी ने भेजा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो यहां सत्ता की लड़ाई है, और जब तक ईरान खत्म नहीं होगा तब तक सऊदी को मिडिल ईस्ट की सत्ता बेबाक तरीके से नहीं मिलेगी। और सत्ता के लिए आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, साम दाम दंड भेद सब प्रयोग होता है सत्ता पाने के लिए। ईरान की सत्ता को कमजोर कर दो, ईरान, सर यहाँ ईरान की सत्ता नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट की सत्ता को कंट्रोल करना है। एक ईरान को अगर आप कमजोर कर देंगे तो आप मिडिल ईस्ट के राजा हो ही जाएंगे, कि बाकी सब छोटी मोटी कंट्रीज है। एक ईरान और सऊदी अरब ही एक बड़ा कंट्री है मिडिल ईस्ट में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ईरान की सत्ता को पूरी तरह से खत्म कर कर अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब खलीफा बनने की कोशिश की जा रही है, ताकि डॉलर भी चलता रहे मजबूती के साथ, कोई सिर भी ना उठाए,
कोई प्रॉक्सी वॉर की धमकी भी ना दे, क्योंकि पहले जो गाजा में हमास क्या, पहले वहां साफ कर दिया हिसाब किताब, अब ईरान में साफ कर दिया सारा हिसाब किताब। अगर ये सब कुछ तरीके से, तो पूरी तरह से मिडिल ईस्ट पर अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब का पूरी तरह से कब्जा होगा। आर्थिक रूप से भी होगा, सैन्य रूप से भी होगा, और साइकोलॉजिकल जो वॉर होता है ना, धार्मिक तौर वॉर जो होता है ना, वो भी होगा। तो वर्ल्ड वॉरियर में आज इतना ही। कल दोबारा किसी और मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आप लगातार देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कड़क चैनल देखते रहिए।